जय हिंद दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इंटरमीडिएट फाइनल परीक्षा 2025 का हिंदी का आंसर की नहीं मिलान किए हैं तो अपना अपना क्वेश्चन लेकर जल्दी से आंसर की मिलान कर लीजिए, क्योंकि ये आंसर की मैं बताने वाला आप लोगों को 100% सही आंसर बताने वाला हूँ। तो आप लोगों के पास चाहे जो भी विषय कोड हो, आप लोग ए से लेकर के किसी भी सेट कोड का है तो आप लोग मिलान कर लीजिए। सेम क्वेश्चन ही रहता है, बस एक दो हेर फेर रहता है, तो उतना आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बिना देरी के अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सारे आंसर जो मैं 100% सही आंसर बताने वाला हूँ, तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन लेकर मिलान करते रहिए। पहला क्वेश्चन देखिए, कौन खा रहा है किस सर्वनाम का उदाहरण है। कौन खा रहा है ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा प्रश्नवाचक चिन्ह, ऑप्शन ये प्रश्नवाचक सर्वनाम एक का सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए 2 नंबर में क्या करा है, मुझे शेर भर दूध चाहिए। इस वाक्य में शेर भर किस विशेषण का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा परिणाम बोध, ऑप्शन डी दो का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए, क्रिया का मूल रूप क्या है। क्रिया का मूल रूप को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को हम लोग कहते हैं धातु। 3 का ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न हम लोग देखते हैं 4 नंबर में क्या करा है। देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या करा है, देखिए यहाँ पर वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के टोटल कितने भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखिए, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, 3 शब्द के भेद होते हैं, 5 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठा प्रश्न देखिए, अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें आपका अनु उपसर्ग हो जाएगा अनुकूल शब्द में। 6 का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। शत्रुता शब्द में कौन सा प्रत्यय है। शत्रुता में प्रत्यय कौन हो जाएगा, आपका ता जो है शत्रुता का प्रत्यय हो जाएगा। मामा शब्द का विशेषण क्या होगा, तो मामा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा, ममेरा, ऑप्शन नंबर इसका डी 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 9 नंबर में क्या करा है, त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है। त्रिभुवन शब्द में कौन सा समास है, तो इसमें आपका हो जाएगा द्विगु समास, सी नंबर ऑप्शन 9 का सही आंसर हो जाएगा। कुल 4 किस पदबंध का उदाहरण है, तो ये आपको हो जाएगा संज्ञा पदबंध, 10 का बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यथासंभव शब्द में कौन सा समास है। यथासंभव शब्द में कौन समास है, तो 11 का बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अव्ययी भाव। 12 नंबर क्वेश्चन देखो, भूखा शब्द में प्रत्यय क्या है। भूखा में प्रत्यय क्या हो जाएगा, आ है जो आपको भूखा में प्रत्यय हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाटक शब्द का विशेषण क्या होगा। नाटक का विशेषण क्या हो जाएगा, नाटकीय, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नाटक का विशेषण क्या होगा, नाटकीय। 14 में देखिए, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है। संग्रह में उपसर्ग क्या हो जाएगा, संग, ऑप्शन ए इसका 14 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। 15 नंबर देखो, बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। बच्चे गेंद खेल रहे थे किस काल का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा भूतकाल का उदाहरण, बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 का बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। वह कौन है जो कल आया था किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा संबंधवाचक सर्वनाम, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। 17 नंबर प्रश्न देखिए, हिमालय गंगा से निकलती है किस कारक का उदाहरण है, तो इसमें कौन सा कारक है, तो ये आपका हो जाएगा आपादान कारक, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 17 का। 18 नंबर प्रश्न देखो, मुँह शब्द का कौन सा लिंग है। मुँह कौन सा लिंग है, तो मुँह आपका हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर बी 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है। सभा शब्द में कौन संज्ञा हो जाएगा, तो सभा आपका हो जाएगा समूहवाचक संज्ञा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए, पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, ओष्ठ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 नंबर प्रश्न का। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के विचारों को पूर्णता प्रकट करने वाले पद समूह को क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य, ऑप्शन नंबर बी 21 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, रचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो रचना की दृष्टि से वाक्य कुल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, सी नंबर ऑप्शन 22 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर प्रश्न देखिए, परिश्रमी छात्र अवश्य सफल होंगे किस वाक्य का उदाहरण है, तो ये आपका हो जाएगा सरल वाक्य, ए नंबर ऑप्शन 23 का सही हो जाएगा, सरल वाक्य का उदाहरण हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य कौन है। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन जो है, तो वास्तव में वह 12 आदमी है, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा 24 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 25 नंबर, आचार शब्द का विलोम क्या होगा। आचार का विलोम क्या होगा, तो अनाचार, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आचार का विलोम अनाचार। युग का निर्माण करने वालों के लिए एक शब्द क्या है, तो युग को निर्माण करने वालों के लिए एक शब्द है युग निर्माता, ए नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 26 नंबर क्वेश्चन का।
गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? डिंग हाँकना। बी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 27 का बी ऑप्शन। महापुरुष शब्द में कौन सा समास है? महापुरुष में कौन समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। सी 28 का राइट आंसर हो जाएगा 28 नंबर प्रश्न का। चलिए 29 नंबर प्रश्न देखिए, सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूर्य का पर्यायवाची कौन होता है? प्रभाकर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य का पर्यायवाची। समास शब्द का अर्थ क्या होता है? समास का अर्थ क्या होता है? तो समास का अर्थ होता है संक्षेपण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 31 नंबर, सन 1917 में भितिहरवा में किसकी तूती बोलती थी? तो इसका जो आंसर आप लोग है कमेंट करके बताइए 31 नंबर का। इसको तब तक हम लोग छोड़ते हैं। अगले प्रश्न देखिए 32 नंबर, इसको भी आप रहने दीजिए। अभी 33 नंबर देखिए, मुन्नी और मानक की माँ का नाम क्या था? मुन्नी और मानक की नाम का नाम क्या था? बिस्नी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 34 देखिए, प्रलय की छाया शीर्षक रचना किनकी है? तो प्रलय की छाया ये आपका रचना किनका? जयशंकर प्रसाद का। सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा 34 का। 35 नंबर देखिए, लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिताजी उन्हें प्यार से किस नाम से बुलाते थे? तो प्यार से उन्हें क्या कहते थे? मुंशी जी। बी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 नंबर प्रश्न का। दस्तावेज रचना का कच्चा माल है, यह कथन किस लेखा का है? तो इस क्वेश्चन को हम लोग जो छोड़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, आयुष्मान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? आयुष्मान का हो जाएगा आपका आयुष्मती। ऑप्शन डी आंसर इसका राइट हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग पता है तो आप लोग कमेंट कर दीजिए, नहीं तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। 38 नंबर देखिए, सड़क शब्द का बहुवचन क्या होगा? सड़क का बहुवचन क्या होता है? तो सड़क का बहुवचन होगा आपका सड़कें। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कारक के कुल कितने भेद है? कारक के कितने भेद है? कारक के भेद टोटल कितने हैं? 8 भेद हो जाएगा कारक के टोटल। बी नंबर ऑप्शन 39 का सही होगा। 40 नंबर प्रश्न देखिए, वर्षा के लिए मेघ चाहिए किस कारक का उदाहरण है? वर्षा के लिए मेघ चाहिए किस कारक का उदाहरण है? तो करण कारक हो जाएगा यहाँ पर आप लोगों को। डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। कवि जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का नाम क्या था? शंभुरतन। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। शंभुरतन जो है जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता। 41 का ए नंबर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 42 नंबर, लहर शीर्षक रचना किनकी है? लहर जो किनकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना हो जाएगी लहर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 42 नंबर का बी नंबर प्रश्न। किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामायनी महाकाव्य की रचना की गई है? किस दर्शन की पृष्ठभूमि में कामायनी महाकाव्य की रचना किया गया? वैशेषिक दर्शन इसका सही आंसर हो जाएगा 43 नंबर प्रश्न का। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखिए, कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है? कुली प्रथा नामक नाटक के लेखक कौन है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस काव्य संकलन से उद्धृत है? तो यह लिया गया कहाँ? मुकुलन से। ए नंबर ऑप्शन 45 का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 46 नंबर प्रश्न देखिए, कवि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब किया? तो 1978 में जो है सोवियत रूस की यात्रा किए थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में शमशेर बहादुर सिंह की रचना कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह की रचना हो जाएगा आपका उषा। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 47 नंबर प्रश्न का। चलिए 48 नंबर प्रश्न देखिए, कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशा से क्या थे? कवि रघुवीर सहाय के पिता पेशा से क्या है? वकील हो जाएंगे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। रघुवीर सहाय की संपूर्ण रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित है? तो यह टोटल कितने खंडों में प्रकाशित है? 3 खंडों में। ए नंबर ऑप्शन 49 का सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 50, अधिनायक शीर्षक कविता में हरचरना किसका प्रतीक है? अधिनायक कविता में हरचरना किसका प्रतीक है? आम आदमी का। ए नंबर ऑप्शन सी ऑप्शन हो जाएगा 50 का सही। 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये किए थे आपको छात्र आंदोलन का। बिहार में छात्र आंदोलन का। डी ऑप्शन 51 का करेक्ट हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति रेणुका का रचना काल क्या है? तो 1935 में। ए नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार धर्म साधक महात्मा और साधु किसके भाई खाते थे? तो ये आपके हो जाएगा नारियों के। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न देखिए, अज्ञेय जी की पहली कहानी इलाहाबाद की किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो प्रयाग प्रदीप में। ऑप्शन डी 54 का सही आंसर होने वाला है। चलिए अगला प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 55 नंबर, रोज शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या में है? तो ये आपका हो जाएगा कहानी। सी ऑप्शन 55 का सही हो जाएगा। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना कितनी है? पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या शीर्षक रचना किनकी है? तो ये आपका हो जाएगा भगत सिंह की। डी ऑप्शन 56 का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया है? वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया? जगदीश चंद्र माथुर ने। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 57 नंबर का। जगदीश चंद्र माथुर रचित कोणार्क शीर्षक रचना का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1951 में। सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए 59 नंबर प्रश्न देखिए, ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? तो ये आपका हो जाएगा निबंध। ए नंबर ऑप्शन 59 का सही हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन देखिए, हरि सिंह देव का दुर्ग कहाँ छिपा हुआ था? तो पर्वतों के बीच। ये आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा 60 का ए नंबर। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो नर हरिदास जो है मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु हो जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन 61 का सही। 62 नंबर देखिए, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो सी ही दिल्ली में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। राजस्थानी, मैथिली, खड़ी बोली आदि साहित्यिक भाषाओं का विकास किस काल में हुआ? तो ये आपका हुआ था मध्यकाल में। सी नंबर ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। तुलसीदास ने शिक्षा कहाँ से प्राप्त किया? तो काशी से। डी नंबर ऑप्शन 64 का करेक्ट आंसर हो जाएगा।